हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको लीवर की फर्स्ट डिजीज़ कंडीशन सिरोसिस ऑफ लीवर ऑलरेडी पढ़ा दिया था। सो नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन जो है उसका नाम है हेपेटाइटिस। व्हाट इज़ हेपेटाइटिस? यू ऑल नो दैट जो हेपेटिक वर्ड है वो हम लीवर के लिए यूज़ करते हैं, और आइटिस जिसके आगे लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो सिंपल सा मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। आप सबको पता है लीवर क्या है? हमारा एक वाइटल ऑर्गन है जो हमारा न्यूट्रिशन सप्लाई करने में हेल्प करता है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको आउट करने में हेल्प करता है। सो गाइस, जब इसमें कोई दिक्कत आ जाएगी सो जितना भी हमारा जो एब्जॉर्प्शन है, न्यूट्रिशन है, टॉक्सिन्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, अंदर ही रहने लग जाएंगे और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके रिस्क फैक्टर की, किस किस को हो सकता है। सबसे पहले अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल, जिन्होंने कोई वैक्सीन नहीं लगाई है। सेकंड, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है, लाइक हेपेटाइटिस किसी को है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है किसी हेल्दी इंडिविजुअल को, हो सकता है। किसी की इन्फेक्टेड नीडल दूसरे के साथ शेयर कर दी, हो सकता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं उनको भी हो सकता है। मदर से बच्चे को हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मदर को है, प्रेग्नेंट मदर को है, सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ, बच्चे को भी हो सकता है। ये सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसके टाइप्स की। सो गाइज, हेपेटाइटिस मेनली कितने टाइप्स का होता है? ए, बी, सी, डी एंड ई। सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। किसकी वजह से होता है? कॉजेटिव एजेंट। इसका क्या है? हेपेटाइटिस ए वायरस। इसका जो ड्यूरेशन है गाइस, ये मेनली अक्यूट टाइम के लिए होता है, मतलब सडन एकदम से होगा, बट ज़्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं होता है। कैसे फैलता है ये? फीको ओरल रूट। इट मीन्स हम कंटामिनेटेड फूड अगर इंजेस्ट कर लें, कंटामिनेटेड वाटर अगर खा लें, पुअर सैनिटेशन है, हमारा हैंड अगर क्लीन नहीं है, उसकी वजह से ये फैलता है, जिसको हम बोलते हैं फीको ओरल रूट। सिम्टम की बात करूँ सो गाइस, इसमें जनरल सिम्टम आएंगे फटीग, वीकनेस, जॉन्डिस के सिम्टम, डार्क कलर का यूरिन आएगा, क्ले कलर का स्टूल आएगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया भी हो सकता है इसमें, और एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे सिम्टम इसमें आएंगे। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। सो गाइस, प्रिवेंशन में हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन होती है, वो तो लगानी है। सेकेंड, प्रॉपर हैंड हाइजीन होना चाहिए। कंटामिनेटेड फूड वाटर से हमने बचना है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस की बात करती हूँ मैं, हेपेटाइटिस बी की। वो क्या है? बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड, फ्लूइड, सीमन, इन सब से फैल सकता है। मतलब इन्फेक्टेड ब्लड है, इन्फेक्टेड सीमन है, इन्फेक्टेड कोई बॉडी का फ्लूइड है, उसके थ्रू ये किसी भी हेल्दी पर्सन को फैल सकता है। शेयरिंग द निडल, इनसे भी फैल सकता है, इसीलिए इसको मोस्ट डेंजरस माना जाता है। हेपेटाइटिस बी के भी सिम्टम सेम एज हेपेटाइटिस ए के होते हैं, बट जो हेपेटाइटिस बी है ये डेंजरस है, और ये इसकी जो ड्यूरेशन है ये 2 टाइप्स की होती है। लाइक अक्यूट में तो इसमें कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, बट अगर ये क्रॉनिक चला गया सो पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर, जो कि मैंने पहले पढ़ाया था आपको, सेकेंड लीवर फेलियर हो सकता है, एंड थर्ड पेशेंट को लीवर कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है इसकी? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगानी है, इन्फेक्टेड ब्लड, फ्लूइड, सीमन, इन सब से बचना है। थर्ड आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी गाइज मेनली फैलता है आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट की वजह से फैलता है। इसमें भी जो प्रिवेंशन है वो अभी तक हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं आई है, बट हाँ, जो सिम्टम्स हैं उनको आप ठीक कर सकते हो। ये भी अक्यूट और क्रॉनिक दोनों होता है। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस डी। सो गाइज, हेपेटाइटिस डी जो है वो सेम होता है हेपेटाइटिस बी की तरह, और ये मेनली दोनों के साथ होता है। लाइक अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो एंड में उसको हेपेटाइटिस डी भी हो जाएगा। ये भी क्रॉनिक और अक्यूट दोनों होता है। सेम लीवर ऑफ सिरोसिस कर देता है, लीवर फेलियर, लीवर कैंसर की प्रॉब्लम कर सकता है। इसकी भी वैक्सीन अभी तक नहीं है। लास्ट आता है हेपेटाइटिस ई। वो किसकी तरह होता है? हेपेटाइटिस ए की तरह, फीको ओरल रूट, कंटामिनेटेड फूड से वो फैलता है। अक्यूट क्रॉनिक दोनों होता है। सिम्टम इसके सेम आएंगे जैसे हमारे हेपेटाइटिस के होते हैं।
अब गाइज मैं इसके जनरल सिम्टम की बात करूं हेपेटाइटिस की, सो सबसे पहले अर्ली स्टेज के सिम्टम्स में वीकनेस रहेगा पेशेंट को, फटीग रहेगी, जॉन्डिस के सिम्टम आएंगे। जॉन्डिस के सिम्टम में आपको पता है क्या हो जाता है, हमारा जितना भी बॉडी का जो कलर है, मेनली जो हमारा आइज़ है, हमारे नेल्स हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे टोज़ हैं, इनका जो कलर है वो येलो पड़ जाता है। साथ में जो हमारा यूरिन है वो डार्क कलर का आता है। नेक्स्ट, इसमें जो स्टूल है वो भी इसमें क्ले कलर का आ जाता है और बाद में ये बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाता है। रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी में, वीकनेस, फटीग, फीवर, फ्लू लाइक सिम्टम इसमें आते हैं। लेट स्टेज में क्या होगा गाइस, सेम कॉम्प्लिकेटेड है। लेट स्टेज में अगर कोई पहुंच गया तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर फेलियर और कैंसर हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ इसके डायग्नोसिस की। सो डायग्नोसिस में सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कौन सा हेपेटाइटिस है, कौन से टाइप का हेपेटाइटिस है, क्योंकि ये वायरस की वजह से हो रहा है। मेनली हेपेटाइटिस क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। सेकेंड, इसमें हम इमेजिनरी टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी ये कर सकते हैं। और लास्ट आता है लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम हम चेक करेंगे, इसमें बिलीरुबिन का लेवल बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा। लास्ट आता है इसमें हम लीवर बायोप्सी भी करते हैं, देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन की वजह से पेशेंट को कैंसर तो नहीं हो गया है। लास्ट में बात करती हूँ इसकी ट्रीटमेंट की। सो गाइस, ट्रीटमेंट में मेनली एंटीवायरल ड्रग हम देते हैं क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। सेकेंड, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, फीवर है एंटीपायरेटिक देंगे, पेन है एनाल्जेसिक्स देंगे, किसी को बहुत ज़्यादा नोजिया वॉमिटिंग अगर है तो उसके लिए एंटासिड वगैरह देंगे, एंटी अमेटिक्स देंगे, डायरिया हो रहा है एंटी डायरियल देंगे। नेक्स्ट आता है गाइस, इसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फूड जो है कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, जो सैनिटेशन है वो गुड होनी चाहिए। हमारे जो हैंड है, कभी भी खाना खाना है, पानी पीना है, किसी के साथ टच करना है तो हमारे हैंड क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। नेक्स्ट, अर्ली वैक्सीनेशन इसमें करवानी चाहिए। आपने देखा होगा जो वैक्सीन है इसकी, ये हमें बचपन में ही लग जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस। आई होप you like this video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you.